हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को चेरी फल मूवी की कहानी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें छोटे से शहर चेरी फल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जंगल में कपल इंटीमेट होने के लिए जा रहे थे। उनमें से लड़के का नाम था रॉड और लड़की की नाम थी स्टेजी। अब वो लोग जब इंटीमेट होने के लिए रेडी थे, तभी वहाँ पर और एक कार आ जाता है, जिसमें एक भयानक सी लेडी बैठी थी। वो औरत उन दोनों को देख के जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है, जिस वजह से रॉड परेशान होकर उस औरत के पास जाता है। पर रॉड उस लेडी को कुछ कहने से पहले ही वो लेडी एक चाकू से उसे जान से मार देता है। अब वो औरत स्टेसी के पास जाती है और उसे भी जान से मार देती है। इसके बाद इसी रात और एक लड़का और लड़की को देखते हैं। इसमें लड़के का नाम था केनी और लड़की की नाम थी जोडी। वो लोग कार में किस करने के लिए जा रहे थे, तभी जोडी की मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जोडी को अपने साथ ले जाती है। इस वजह से केनी जोडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और जोडी से ब्रेकअप करके बाहर से चला जाता है। अगले सीन में जोडी को उसके डैड के सामने देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है जोडी के डैड शहर के सैनिक है। वो जोडी को डांटते हैं क्योंकि जोडी काफ़ी लेट करके रात को घर आती है। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अगले सुबह ब्रेड को पता चलता है जंगल में 2 डेड बॉडी मिला है, इसीलिए वो उन डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। और ये डेड बॉडी उन्हीं लोगों की है जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। शेरिफ ब्रेड को रॉड और स्टेजी की बॉडी देख के काफ़ी बुरा लगता है और वो उनके स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है स्कूल के प्रिंसिपल, जिसका नाम है टॉप, वो शेरिफ ब्रेड का बचपन का दोस्त है। इसी वजह से दोनों काफ़ी बातें करते हैं और शेरिफ ब्रेड बच्चों से पूछताछ करने के लिए उनके क्लासरूम में जाते हैं। यहाँ पर हम प्रोफेसर मार्लिन स्टोन को देखते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इसके बारे में हम आगे और बहुत कुछ जानेंगे। खैर, शेरिफ ब्रेड उन 2 मर्डर केस के बारे में बच्चों को पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। रात को हम उस किलर लेडी को देखते हैं, जो एक लड़की की घर जाती है और जब उसके पेरेंट्स घर से चले जाती है तो उसका दरवाज़ा नॉक करने लगती है। इस लेडी का नाम लॉरेलिस जर्मन बताती है और जब वो लेडी दरवाज़ा खोल के बाहर आती है तभी उसे पकड़ के जान से मार देती है। इसी बीच उसका पेरेंट्स जब घर आता है तो उनकी बेटी को मरा हुआ देख के काफ़ी डर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर शेरिफ ब्रेड भी पहुँच जाता है और वो उन डेड बॉडीज़ को देख के नोटिस करता है सभी की बॉडी पे वर्जिन लिखा था, यानी वो किलर उन्हीं लोगों को मार रहा था जो प्योर है और वर्जिन है। अब इन सारी चीज़ों को देख के शेरिफ ब्रेड एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर शहर के सारे बच्चों की पेरेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर ब्रेड सभी लोगों को बोल रहा है वो किलर उन लोगों को मार रहा है जो कि वर्जिन है, यानी कि प्योर है। अब ये सुनने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स बौखला जाते हैं और शेरिफ ब्रेड के साथ ही लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था शेरिफ ब्रेड का कहने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों के साथ मुंह मार के आंधी और कर दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जोडी और उसका एक दोस्त ट्रिमी उस मीटिंग की बातें छुप के सुन रहे थे। तभी ट्रिमी को उसका घर से कॉल आता है और उस कॉल को पिक करने के लिए वो जोडी से दूर जाता है। लेकिन काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं आ रहा था तो जोडी परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे ट्रिमी की लाश देखने मिलती है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो किलर औरत उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। लेकिन जोडी किसी तरह से उस किलर औरत को घायल करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद उसकी पापा यानी कि शेरिफ ब्रेड उसके पास आके सब कुछ कह देती है। इसके बाद शेरिफ ब्रेड उस किलर औरत को पकड़ने के लिए बेसमेंट पे जाते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि तब तक वो वहां से भाग चुकी थी। अगले सीन में जोडी को हम पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहाँ पर उस किलर औरत की स्केच बनाए जा रहे थे। अब ये स्केच बनने के बाद जोडी को घर भेज दिया जाता है और शेरिफ ब्रेड प्रिंसिपल टोंग को कॉल करता है। इसी बीच टोंग को कहता है जोडी ने जिस किलर औरत की स्केच बनवाई है वो लॉरेली शर्मन की तरह दिखती है, जो कि 27 साल पहले ही मर चुकी है। अब लॉरेली शर्मन कौन है और किस लिए वो वर्जिन लोगों को मार रही है, अब तो हमें ये आगे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम जोडी को देखते हैं कनेक्टेड टेलीफोन की मदद से शेरिफ और टोंग की बातें सुन लेती है और वो लॉरेली शर्मन के बारे में जानने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है और उसके बारे में रिसर्च करने लगती है। जब वो रिसर्च कर रही थी तब उसकी मॉम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और काफ़ी देर तक पूछने के बाद वो सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है करीब आज से 27 साल पहले
4 लड़कों ने, जिसका नाम था लॉरी, उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। लेकिन वो लड़की अनाथ थी, उसकी कोई भी पेरेंट्स नहीं थी, इसके लिए उसे कोई भी जस्टिस नहीं मिला था। इसके बाद एक दिन वो अचानक से गायब हो गया और उसका कोई भी पता नहीं चला। अब ये सुनने के बाद जोडी अपने मॉम से पूछती है वो 4 लड़के कौन थे जिसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया था। अब ये सुनने के बाद जोडी अपने मॉम से पूछती है वो 4 लड़के ज़बरदस्ती करने वाला कौन था। इसमें उसकी मॉम कहती है इनमें से 2 लड़के अभी मर चुके हैं। अब बचे हुए 2 लोग उसके फादर ब्रैड और प्रिंसिपल टोंग है। अब ये सुनने के बाद जोडी अपने पिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता नहीं था उसके पिता इतना ज़्यादा घटिया इंसान है। दूसरी तरफ हम स्कूल में बाकी सारे बच्चों को देखते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे ताकि वो किलर उन्हें जान से ना मार सके। इसके बाद शेरिफ ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करता है और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। जब शाम को शेरिफ ब्रेंट प्रिंसिपल के घर जाता है, देखता है उस किलर ने तब तक उसे मार दिया है, जिसे देख के वो डर जाता है और तभी शेरिफ ब्रेंट को उस किलर औरत पीछे से मार के उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद बच्चों की पार्टी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ गपागप कर रहे थे और बाहर उन लोगों को पुलिस सिक्योरिटी दे रहा था ताकि वो किलर औरत वहाँ पर आके उन लोगों को मार ना सके। इसी दौरान हम केनी को देखते हैं, जो किसी के साथ भी गपागप नहीं करता, क्योंकि वो जेडी की गुफा में ही अपने घोड़े को दौड़ाना चाहता था। इसलिए वो जेडी को लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोडी को देखते हैं, जो प्रोफेसर मार्लिंगटन के घर आती है और वो देखती है प्रोफेसर मार्लिंगटन एक बॉक्स को घर ले जा रहा था, इसीलिए उसका मदद कर रही थी। और घर के अंदर पहुंच के देखती है उस बॉक्स के अंदर उसके पिता शेरिफ ब्रेंट था, जिसे प्रोफेसर मार्लिंगटन ने बहुत ही बुरी तरह से बांध के रखा था। इसको देख के जोडी काफी डर जाती है और हमें पता चलता है वो किलर और कोई नहीं प्रोफेसर मार्लिंगटन थे। इसके बाद प्रोफेसर मार्लिंगटन जोडी को भी पकड़ लेता है। जोडी और शेरिफ ब्रेंट को बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है और वहां पर पहुंच के 27 साल पहले क्या हुआ था शेरिफ ब्रेंट से पूछता है और वो भी सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है आज से 27 साल पहले वो और उसके 3 दोस्त ने मिलकर लॉर्नी शर्मन नाम की एक लड़की के साथ जबरदस्ती किया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे जस्टिस ना मिलने से वहाँ से वो कहीं चली गई थी। अब ये सुन के प्रोफेसर मार्लिंगटन कहता है वो औरत और कोई नहीं उसका मॉम था, जिसके साथ वो लोग जबरदस्ती किया था। इसीलिए वो अपनी मॉम को जस्टिस दिलाने के लिए वर्जिन लड़कियों की सील तोड़ रहा था। इस तरफ हम केनी को देखते हैं, जो जोडी को ढूंढते हुए प्रोफेसर के घर पहुंच गया था और दरवाजे नॉक करने लगता है, जिस वजह से थोड़ी देर बाद प्रोफेसर बाहर आके केनी को मारने लगता है और केनी किसी तरह से उस प्रोफेसर से बच घर के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अंदर उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रहा था और उसे चेक करने के लिए वो वहाँ बेसमेंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंच के वो देखता है शेरिफ ब्रेंट और जोडी बंधी हुई थे, इसीलिए वो उन्हें खोलने के लिए जाता है। और इसी तरफ हम प्रोफेसर मार्लिंगटन को देखते हैं, जो किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर पहुंच जाता है और शेरिफ ब्रेंट को जान से मार डालता है, जिसको देख के केनी और जोडी काफ़ी डर के वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो लोग स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो लोग पहुंच के देखते हैं सभी बच्चे एक दूसरे के साथ टपाटप कर रहे थे। तभी वहाँ पर किलर लेडी प्रोफेसर मार्लिंगटन पहुंच जाता है और सबको अंधाधुंध मारने लगता है। इसी बीच वो जोडी के ऊपर अटैक करता है, पर जोडी किसी तरह से उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। इसकी वजह से उसके पेट के अंदर एक लकड़ी घुस जाता है और वहाँ पर ही वो मर जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।